नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। और ये सिंह राशि वालों की जिंदगी का गोल्डन टाइम है। कोई कोर्ट केस लड़ रहे हो, जीत जाओगे। मकान लेना चाह रहे हो, ले लोगे। गाड़ी लेना चाह रहे हो, ले लोगे। कोई कर्जा उतारना चाह रहे हो, उतार दोगे। जीवन के सब सुख सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आपको मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके। सोचने मात्र से आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको आपके बारे में बताऊंगी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन हर हर महादेव, घर घर महादेव। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में फायदे और नुकसान दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। इस माह में किसी काम में आप शॉर्टकट बिल्कुल भी ना लें। आंख बंद कर कर लोगों पर विश्वास ना करें। इस समय पर आप लोगों से एक उचित दूरी बनाए रखें तो अच्छा होगा। लेकिन कोई आपको बातों में बहकाकर आपका फायदा ना उठा ले। महीने की शुरुआत में नौकरी और कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की जो है आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ आपका कुछ नहीं सकते, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल इस वक्त गोचर कर रहा है। और मंगल आपको सेनापति की तरह दिमाग देगा। आप अच्छा बोलेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, लेकिन इस दौरान आप काफी आध्यात्मिक भी हो जाएंगे, क्योंकि केतु आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। लेकिन सिंह राशि वालों, आपके माता पिता के लिए, आपके दादा दादी के लिए समय अच्छा नहीं है। अगर मम्मी पापा की तबीयत खराब है, दादा दादी की तबीयत खराब है, सारे कामों को दरकिनारे कर कर उनके विषय में सोचो। इस दौरान आप भवन, मकान, भूमि, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीजों में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। माह के शुरुआत में आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपको पैसों की जरूरत को लेकर थोड़ी टेंशन होगी, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा। आपको किस समय किसी को उधार नहीं देना है, उधार देने से बचना है। कोई भी यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो मेरी सलाह है कि 28 जुलाई के बाद जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट के पूरे योग बने हुए हैं और आपको बहुत संभल कर चलना है। महामृत्युंजय का जाप करें, सुने या पंडितों से करवाना अच्छा है। आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपका जो उधार है वो भी उतर जाएगा और आप उधार देने से बचे, नौबत ही नहीं आएगी। नौकरी पेशे के लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव। अगर आप चाह रहे थे कि आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो जाए, अगर आप चाह रहे थे आपका ट्रांसफर हो जाए, तो वो हो जाएगा। आप विदेशी करियर और कारोबार को लेकर काफ़ी खुश रहेंगे। मनचाही सफलता आपके हाथ लगेगी, जिसके लिए आप हमेशा खुश रहते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से आपके लिए साल, ये महीना जुलाई का मिला जुला सा है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब तक मंगल आपके घर में है आपके पार्टनर से आपके झगड़े होंगे ही होंगे। मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर आपके माता पिता, और खासकर सिंह राशि वालों के झगड़े उनके पिता से होंगे। इस माह की शुरुआत में घरेलू विवादों की वजह से भाई बहनों के साथ भी विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, जो इतना बढ़ जाए कि कोर्ट कचहरी के केस तक चला जाए। इस माह में आपको अपनी मम्मी की सेहत का भी ध्यान बहुत रखना होगा। प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव आएंगे। या तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। करे क्या? प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल दें, केसर का तिलक लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, खाटू श्याम के दर्शन कर कर आएं। खाटू श्याम के दर्शन करने के साथ साथ शनि मंदिर जाकर, क्योंकि ढैया चल रही है, शनि पर तेल चढ़ाना भी अनिवार्य है, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा तंग ना करें और चीज़ें पॉजिटिव हों। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको नज़र भी बड़ी जल्दी लगती है, इसलिए हो सके तो सिंह राशि वालों, जब तक आपका कोई कार्य आप कर रहे हो और वो पूरा ना हो जाए, उसका जिक्र आप किसी से ना करें तो बेहतर होगा। बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। और सिंह राशि वालों को इसके साथ एक और बात बतानी है कि लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पूरे के पूरे महीने में आपको गुड़ गाय को खिलाना है। लेकिन गर्मी में गुड़ गाय को ज़्यादा नहीं खिलाते, इसलिए कम खिलाइएगा। आप रोज़ नहाएंगे, सूर्योदय से पहले आप उठेंगे, और आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी अनिवार्य है। विद्या धन सभी धनों में उत्तम है, इसलिए अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इस टाइम पर आपका अच्छा अव्वल रिजल्ट आ सकता है, इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। और सिंह राशि वालों, जिसका था मुझे इंतज़ार वो घड़ी आ गई, ये गाना आपको इस महीने में गाना पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है
इस हाथ से दौलत आएगी, इस हाथ से रिश्ते जाएंगे, इस हाथ से रिश्ते आएंगे तो इस हाथ से दौलत जाएगी। आप दोनों में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो इंसान को गुस्सा बहुत आता है, जब समय अच्छा होता है तो वो थोड़ा सा घमंडी भी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा संभल के चलना है। और सबसे बड़ी बात, बीपी और शुगर का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम पर आप चांदी की कोई चीज जरूर पहन कर रहें, ताकि आप कष्ट और तकलीफों से बचे रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी और मेरे माता रानी के इस फेसबुक पेज पर। ओए हुए सुबह के राम राम, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हम कन्या राशि की बात करेंगे। जुलाई में कन्या राशि का समय कैसा रहा? कन्या राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना अत्यंत राहतकारी साबित होगा। इस माह में आपके जीवन में जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान खोजने में आपको कामयाबी मिलेगी। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपके अपने आपका पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। और जीवन में क्या चाहिए, वो कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार और बुधवार और परिवार साथ में हो जाए तो सब कुछ है। महीने की शुरुआत में कारोबार में तेजी से बढ़ेगी और बढ़ती हुई नजर भी आएगी। इस दौरान किसी मित्र के प्रभाव में, आप व्यक्ति के प्रभाव में आकर किसी बड़ी समस्या का खोजने में समाधान भी निकाल लेंगे, लेकिन वो मित्र आपको आगे चल के धोखा ना दे। इसलिए एक समस्या से वो मित्र आपको निकाल के दूसरी समस्या में डाल सकता है, इसलिए ओवर बिलीव उस पर मत करिएगा। आपको महीने के दूसरे हफ्ते में धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। करियर और कारोबार की दृष्टि से जुलाई का महीना आपको अचानक धन देने वाला है, बाजार से लाभ देने वाला है, डूबा हुआ पैसा घर वापस आने वाला है, सिर पर बड़े कर्ज का जो भार था उसे उतरने में कामयाबी मिल जाएगी। इस महीने के अंदर शुरुआत में आप की जो भी समस्या थी घर प्रॉपर्टी की, वो सॉल्व होती दिख रही है। आप बड़ा घर भी खरीद सकते हैं और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। यदि लंबे समय से कारोबार का विस्तार करने का सोच रहे थे तो जुलाई का ही वो महीना है कि ऑटोमेटिकली कोई पार्टनर मिलेगा या काम के लिए कोई सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कार्य बदल जाएगा। रिश्ते नातों की दृष्टि से जुलाई का महीना आपको पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अपने लोगों से, अपने प्रिय परिवारजनों से, शुभ चिंतकों का सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन सिर्फ सहयोग लीजिए मत, सहयोग दीजिए भी। घरेलू महिलाएं मन से पूजा पाठ, आराधना अर्चना करें तो सेहत अच्छी रहेगी। प्रतिदिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और अपने मन की और अपने सक्सेस की जो रीज़न है, जो कारण है, वो किसी को नहीं बताना, क्योंकि जो भी काम आप किसी को बताएंगे वो तो कभी होगा ही नहीं, सिरे ही नहीं चढ़ेगा, वो अटक जाएगा। मिला जुला कर कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि आप दोहरे मापदंड में रहते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, किम कर्तव्य मूड, क्या करूं क्या ना करूं, ये जो आपकी परेशानी रहती है, इन सबको आप दूर कर सकते हैं। थोड़े से मैनिफेस्ट से, थोड़े से मेडिटेशन से, थोड़े से योगा से आपका जीवन अच्छा होगा। लेकिन समय अच्छा है, भगवान का धन्यवाद, शुक्राना जरूर करें। तो आप फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जुलाई के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना, हम चंद्र राशि से आपकी बात कर रहे हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीना धन धान्य और ऊर्जा को देने वाला है, आर्थिक दिक्कतों को दूर करने वाला है, शारीरिक व मानसिक परेशानियों को दूर करने वाला है, सुख सुविधाएं देने वाला है, बड़ा घर या गाड़ी देने वाला है, बंगले की सपने को पूर्ण करने वाला है, आपके बड़े लोन को उतारने वाला है। अगर आप लोन मांग रहे हैं तो बड़ा लोन मिलने वाला है, विदेश यात्रा होने वाली है, कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अपने जीवन के साथ जुड़े हुए लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। आपका साला है तो आप उसके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी साली है तो उसके साथ मिलकर आप काम करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं तो धन लेने देने में सावधानी बरतें और नियमित रूप से बरतें, यानी कि जो भी कुछ लेना देना हो वो लिखित रूप से हो, वरना बाद में जाके नुकसान होगा। आंख बंद करके पैसा किसी को ना दे। तुला राशि वाले जातकों को इस माह में दूसरे पर भरोसा करने की जगह पर अपने पे
पे भरोसा करना चाहिए। आपको संतान को लेकर इस महीने में कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, पर संतान आपको गुड न्यूज़ भी दे सकती है, आपका गौरव, वैभव और यश बढ़ा सकती है। जो लोग अच्छी शिक्षा के लिए, करियर के लिए विदेश जाना चाहते थे वो जा सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए अपने कागजों को, संबंधी कार्यों को पूर्ण करना होगा। एक कागज लेट होने से आप 1 महीना पीछे चले जाएंगे। आपको ऋण, रोग से मुक्ति मिलेगी, रिश्ते नातों में मधुरता आएगी और आपका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा होगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे, जगह जगह पे लोग आपको पहचानेंगे। इस माह का, इस पूरे महीने में अकारण ही कई विवादों के अंदर आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। ईमानदार आप रहेंगे, सामाजिक के प्रति आपको बदनामी ना झेलनी पड़े, इसलिए 2 लोग अगर लड़ रहे हैं तो उनके बीच में आप पार्टनरशिप ना करें। प्रतिदिन आप स्फटिक के शिवलिंग पर अगर गंगा जल अर्पण करते हैं तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत होता है। अब आपका अगला सवाल ये होगा, क्या स्फटिक के शिवलिंग हम घर में रख सकते हैं? जी हाँ। क्या हम पारे के शिवलिंग घर में रख सकते हैं? जी हाँ। इससे आपको काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि कई बार इंसान सोचता है कि मेरे घर के आसपास शिवलिंग नहीं, मंदिर नहीं है, मैं शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ नहीं जा पाता, मेरा ऑफिस है, मुझे परेशानी है, तो मैं सोमवार के सोमवार चढ़ा जाता हूँ। तो इतने छोटे से पारे के शिवलिंग रख सकते हैं, इतने छोटे से, अंगूठे से छोटे के आप क्रिस्टल के शिवलिंग, जिसे स्फटिक के शिवलिंग कहते हैं, वो रख सकते हैं। श्री यंत्र रख सकते हैं जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। तुला राशि वालों, इत्र परफ्यूम बहुत लगाएं, लेकिन किसी को भी जुलाई के महीने में इत्र, परफ्यूम, घड़ी, डियो, ये चीज़ें गिफ्ट आप नहीं करेंगे। इससे आपका सौभाग्य, ये जो यश है वो उनकी तरफ चला जाएगा और आपकी तरफ रह जाएगा, तो ये काम ना करें। घबराहट, बेचैनी, मूड स्विंग्स, एंजाइटी आपको हो सकती है। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि कर भला तो हो भला। आपका समय बहुत अच्छा है। इस टाइम पर अगर आप दान पुण्य करते हैं तो माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहेगी। अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, माता की चौकी करने जा रहे हैं या आप जागरण करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने पितरों को मनाएं और पितरों के नाम से दान पुण्य ज़रूर करें। अमावस के अमावस तुला राशि वालों, दान पुण्य करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है और आपके सभी सपनों को पूर्ण कर सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे इस फेसबुक पेज को और बिलीव इन कर्मा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ सुबह उठकर हम आपको बताते हैं कि आज आपको करना क्या है, आपके दिन की शुरुआत कैसे हो, आपका दिन कैसे बने। वो सारे उपाय और रेमेडी आपको यहाँ मिलेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अपना कर रखिए बहुत खास ख्याल। गाड़ी, स्कूटर, बाइक आप धीरे चलाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट के तमाम तरह के योग बने हुए हैं जो आपको काफ़ी नुकसान दे सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी तरह से कोई नुकसान हो। पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण भी आपको काफ़ी सारे फायदे दे सकता है। काले नीले रंग का आप कपड़ों को अवॉइड करेंगे, और जब तक कार्य सिरे ना चढ़ जाए, जब आप कोई काम करते हैं और वो काम ना हो जाए, जब तक आप उसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। किंतु तुला राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी शुक्र ये कहता है, व्यवस्थित रहे, तमीज़ में रहे, कायदे में रहे और फ़ायदे में रहे। रोज़ नहाओ, अपने कपड़े किसी को ना दो, किसी और के ना पहनो, और सबसे बड़ी बात, अपने घर को सजो सजा के साफ सुथरा और अच्छे से रखिए। शुक्र अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। वही हुए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, कैसा रहने वाला है आपका समय। तो वृश्चिक राशि वालों, जुलाई के महीने की मैं बात कर रही हूँ। हम आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, ओए होए, की हाल चाल है सोनियो। सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं स्वागत करती हूँ बिलीव इन कर्मा का, मैं स्वागत करती हूँ फेसबुक पेज का। आप बहुत तरक्की करें। आज जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लक्ष्मी की असीम कृपा उस पर बरसेगी बरसेगी। हम चंद्र राशि से आपको बता रहे हैं, और चंद्र राशि क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस माह में आपके लक्ष्य आपको हासिल होंगे। अधिक मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बिना भाई सब कुछ नहीं मिलता। आपको महीने की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में मनचाही तरक्की मिलेगी, लेकिन आपकी पत्नी से या आपके पति से आपका झगड़ा होगा। आपका सौभाग्य जो है वो बनेगा नहीं। सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में कभी बदलेगा नहीं। आपके अपनों का आपको साथ मिलेगा, लेकिन आपका पेट खराब रहेगा। इस माह में आप बहुत हद तक संभल कर चले, अपनी नज़र उतरवाएं। आप बड़ा खरिया गाड़ी ले सकते हैं,
पत्नी का सहयोग मिलेगा नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, पति या पत्नी किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष नाराज रहेंगे, पुरुष हैं तो स्त्रियां आपसे नाराज रहेंगी। आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका वीज़ा आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको कामयाबी आपकी मिल सकती है। अगर आप नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो नौकरी और छोकरी दोनों मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं वृश्चिक राशि के जातकों कि आपको गुप्त रूप से अपने शत्रुओं से बचना है। कुछ शत्रु जो आपके दोस्त बनकर आपके साथ बैठेंगे पर पीछे से शत्रुता निकालेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवादों में, कोर्ट कचहरी के केसों में निपटारा हो सकता है। ये सारे मामले आपके फेवर में हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को जुलाई के महीने में मिला जुला काम करने से फायदा होगा। मतलब थोड़ी धार्मिकता करें, थोड़ी धार्मिक यात्राएं करें, थोड़ा दान पुण्य करें, थोड़ा माता पिता के साथ बैठे, थोड़ा अच्छा समय बिताएं, थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दें। अहंकार करने से आपको बचना होगा। अगर मधुरता नहीं रही, अहंकार किया तो आपकी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ खराब हो जाएंगी। आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। यदि आप कई चीज़ों के चलते परेशान हो रहे हैं तो आपको लाइफ के अंदर एक बात ध्यान रखनी होगी, करियर और कारोबार की दृष्टि से ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी सत्ता सरकार, अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपकी सीट जा सकती है, आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है, आपको बड़ा पद मिल सकता है अगर आप राजनीति में हैं। लेकिन सेहत की दृष्टि से आपका कोई ऑपरेशन होता हुआ भी दिख रहा है। मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में कोई तीसरा आकर एंटर कर सकता है, उसकी परमिशन आप ना दें। अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ ईमानदार रहें। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करने से, सुंदरकांड का पाठ करने से लाभ होगा। अपने घर का वास्तु सही करिए या करवाइए, चेक करिए। लंबे समय से अगर आपके घर में हवन पूजा पाठ आराधना अर्चना नहीं हुए तो करिए। कोड़ियों के आश्रम में जाकर आप लोगों को भोजन कराएं तो बहुत अच्छा होगा। गाड़ी स्कूटर बाइक आप धीरे चलाएंगे। आप अपनी गाड़ी पर स्वास्तिक मंगलवार वाले दिन पंडित जी से ज़रूर बनवाएंगे। और ऐसा ही स्वास्तिक आपको अपने घर के ऑफिस की मुख्य दरवाजे पर भी बनाना है, जिस स्वास्तिक को बनाने से आप काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाके आप झंडा ज़रूर लगाएंगे। आपका जीवन खुशियों भरा रहे। जुलाई के महीने में आपको मालूम है कि पूरी सृष्टि का पालन करने के लिए शिव धरती पर आते हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको शिव मंदिर शिवालय जाकर लगातार पूजा करनी चाहिए। कावड़ उठाने जा रहे हैं, कावड़ी हैं आप या कावड़ कोई उठाने जा रहा है तो उसे पैसे देके उसकी मदद भी ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अपना कर रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे। जीवन में कोई कमी ना रहे। 5 बातें। अगर आप कावड़ लेने जा रहे हैं, अपनी सेहत पूरी चेक करवा लीजिए तब जाइए, क्योंकि इस महीने बीपी आपको तंग करेगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो इस महीने में बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो कहूँगी ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, किसी का हक नहीं मारेंगे आप, किसी की नौकरी नहीं खाएंगे आप, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। चौथा, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ और अपनी माँ के साथ अपने संबंधों को अच्छा करेंगे। घर में आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण बात, कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाएंगे आप। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पौधा, शमी का पेड़, शमी का पौधा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना हो सके बेलपत्र के पेड़ लगवाएं। आप इस संसार में रहें या ना रहें, जब ये बेलपत्र बड़ा होगा, इसमें से पत्ते तोड़कर कोई महादेव पर अर्पण करेगा, इसकी पूजा आराधना में पत्तों को लेगा, सारा सौभाग्य आपका बढ़ेगा। आपके जाने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों को रखिए खास ख्याल। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए, जय माता।